जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन ना हो, स्टेट फंक्शन है जो कि किस पे डिपेंड करती है, ओनली फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन कैसी है अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, समीशन ऑफ क्यू बाई टी इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अगर हम जो हमारी एंट्रोपी है, जो हमारा कार्नेट साइकिल है, वो बहुत ही क्या हो रहा है, इन्फिनिटीजली स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है, बहुत सारे क्या हो रहा है, स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिवली स्मॉल क्यू बाय टी। ठीक है, डेल क्यू बाय डेल टी इक्वल टू 0 समीशन। ठीक है, अगर हम देखें जो ए पोजीशन, जो समीशन ऑफ डेल क्यू बाय डेल टी, अगर ए से बी प्लस डेल क्यू बाय डेल टी बी टू ए, बी टू ए, इन दोनों का समीशन होगा इक्वल टू टोटल जो प्रोड्यूस करेगी वही होगा पाथ फंक्शन पे। ठीक है, अगर हम देखें ये वाला जो पोजीशन हम इसको यहीं रखें और इसको इस साइड ले आए, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, समीशन डेल क्यू बाय डेल टी ए टू बी, हमने इसको इस साइड लिया, माइनस का हो गया, समीशन डेल क्यू बाय डेल टी बी टू ए। अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई टी, क्योंकि हमारे पास कुछ चेंज तो होगा नहीं, फिक्स रहेगा क्यू बाई टी ए टू बी बी टू ए, यहाँ पे साइन रहेगा माइनस का। अगर हम देखें क्यू बाई टी तो डेफिनेट है, does not change only or depends upon the initial state A and final state B। अगर हमने देखा कि ये चेंज तो हो नहीं रहा, क्यू बाई टी सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ए बी पे। ए क्या हमारे पास इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट क्या हमारे पास बी, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट फंक्शन। और इसको क्या बोल दिया हमने, एंट्रोपी। क्यू बाई टी इक्वल टू एंट्रोपी। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस का देख रहे हैं तो क्यू रिवर्सिबल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्यू रिवर्सिबल बाई टी इक्वल टू एस। एस क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी। अगर हम डेल एस की बात करें, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, अब डेल एस क्या है, एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस के ऊपर, तो एस बी माइनस एस है, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, तो डेल एस अगर हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डी एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि जो एंट्रोपी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, पढ़ेंगे किसकी, एंट्रोपी की, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंट्रोपी। द फिजिकल सिग्निफिकेंस एंट्रोपी लाइज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड अ मेजरमेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ द डिसऑर्डर्स। अगर कितनी एनवायरनमेंट में डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस है वो हमें बताता है एंट्रोपी। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होगा, उतना ही क्या होगा, रैंडमनेस होगा, उतनी ही क्वांटिटी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव है, क्या है, एक्सटेंसिव है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर अकम्पेन्ड बाय द इंक्रीज इन द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, उतना ही ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी और उतनी ज़्यादा क्या होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगा। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी एज वेल एज इन इंक्रीज इन द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, किससे अकम्पेन्ड है, ये एंट्रोपी से अकम्पेन्ड है। It has been seen that melting of solid, vaporization of liquid are process in which disorder increases। देखो, अगर melting of solid मतलब क्या हो रहा है, वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो सॉलिड क्या होता है, कम एरिया कंटेन करता है और लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी कंटेन करता है, तो इनकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड मतलब वो गैस की फॉर्म में बन रहा है, गैस तो क्या है कि कहीं भी जा सकती है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, solid have a definite crystal structure has a low disorder thus represent a state of lowest entropy। solid की सबसे कम होगी एंट्रोपी, फिर होगी ऑर्डर किसकी होगी, लेस इन लीस्ट इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, लेट अस ट्राई टू एंट्रोप। अब हमारे पास क्या है, फेज चेंज में जो एंट्रोपी है वो कैसे चेंज करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड मेल्ट और व्हेन अ लिक्विड फ्रीज। सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड फ्रीज कह सकते हैं, वेपराइज होएगा, लिक्विड वेपराइज होगा या फिर गैस बनेगी। सॉलिड चेंज फ्रॉम वन क्रिस्टल टू फॉर्म टू अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक कैसे बनेगा। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मान लो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूजन, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। हीट इज अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग फ्यूजन, हमने क्या किया, आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया तभी वो लिक्विड में बन रही है ना, तो एंट्रोपी चेंज कैसे होगी, डेल एस
को क्या लिखेंगे, डेल एस ऑफ फ्यूजन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बाय डेल एच, यहाँ पे क्या है हीट ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, टी एफ क्या है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, या फ्यूजन भी बोल सकते हैं। वेपराइजेशन का व्हेन सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट में बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास बॉइलिंग क्या हो जाएगा वो टीबी, और हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखेंगे, और एंट्रोपी क्या होगी डेल्टा एच वी बाय टीबी, ठीक है। It may be noted that both the process, that is the fusion and evaporation, are endothermic. Endothermic मतलब ये क्या कर रहे हैं, हीट गेन कर रहे हैं। डेल्टा एच एम डेल्टा एफ डेल्टा एच वी आर बोथ पॉजिटिव, दिस प्रोसेस आर कंपेयर्ड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, दोनों में ही एंट्रोपी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, अगर हम इनका उल्टा कर दे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी नेगेटिव में चल जाएगी, हीट नेगेटिव में चल जाएगी, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी इनकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगी कम हो जाएगी। एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, जब व्हेन अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस ऑफ अ स्टेट फ्रॉम वन क्रिस्टल फॉर्म टू अनदर, जब मतलब एक मोल दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो उसकी भी एंट्रोपी क्या बोली जाएगी, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन बोली जाएगी। इसके लिखते हैं डेल्टा एच टी आर, टेम्परेचर हम टी ही लिख सकते हैं, और एंट्रोपी क्या लिखेंगे डेल्टा एच टी आर बाई टी। एज मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन डेल्टा एच टी आर में बी हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब, दस द एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें हम कह नहीं सकते कि पॉजिटिव होगी नेगेटिव, दोनों भी हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। डेल्टा एच टी आर में भी हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब, ये यहाँ पे हीट इवोल्व भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द चेंजेस ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे फेज चेंज हो रहे हैं, और फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंट्रोपिक चेंज फॉर एन आइडियल गैस विद चेंज इन पी वी एंड टी, ठीक है। थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, वेट करिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें प्लीज़, थैंक यू।